अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सोच बदल दें और दिल छू जाए, तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। शहर के एक शांत मोहल्ले में राकेश रहता था। उसकी पहली पत्नी नेहा शांत स्वभाव की थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, पर किस्मत ने नेहा को छीन लिया। घर सूना हो गया। राकेश अंदर से टूट चुका था। समय बीता, परिवार ने दबाव बनाया। अकेला कब तक रहेगा? राकेश ने दूसरी शादी के लिए हाँ कह दी। मन में डर और अपराध बोध था। उसे लगा नेहा की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी जिंदगी आगे बढ़नी थी। दूसरी शादी पूजा से हुई। पूजा समझदार और आत्मनिर्भर थी। घर में कदम रखते ही उसने नेहा की तस्वीर देखी। उसने तस्वीर को छुआ। आंखों में जलन नहीं थी, बस एक अजीब अपनापन था। राकेश पूजा को नेहा के बारे में बताता। उसकी आदतें, उसकी हंसी। पूजा चुपचाप सुनती रहती। कभी टोका नहीं, बल्कि सवाल पूछती, जैसे वह नेहा को जानना चाहती हो। एक दिन पूजा ने कहा, अगर नेहा जिंदा होती तो मैं उनसे दोस्ती करती। राकेश चौंक गया। उसने पहली बार सुकून महसूस किया। पूजा अलग थी। राकेश की मां को डर था, 2 पत्नियों की यादें टकराएंगी, घर में तनाव आएगा। पर पूजा ने सबको संभाला। नेहा की चीजें सहेज कर रखीं, उन्हें मिटाया नहीं। एक दिन पूजा को नेहा की डायरी मिली। वह पढ़ने से झिझकी, फिर अनुमति लेकर पढ़ी। डायरी में दर्द और सपने थे। पूजा की आंखें भर आईं। उसने नेहा को महसूस किया। पूजा ने नेहा के लिए दिया जलाया। कहा, आप मेरी सौतन नहीं, आप मेरी सहेली होती। उस पल घर में अजीब शांति थी, जैसे नेहा की आत्मा मुस्करा उठी हो। राकेश यह सब देख रहा था। उसका मन हल्का होने लगा। जो बोझ वह सालों से ढो रहा था, वह धीरे धीरे उतर रहा था। दोनों औरतों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी। मोहल्ले वाले बातें करने लगे। पहली पत्नी की बातें करती है, जलन नहीं होती क्या? पर पूजा को फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना रिश्ता चुना। नफरत नहीं, सम्मान। एक दिन पूजा ने सपना देखा। नेहा सफेद साड़ी में थी, मुस्करा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद। पूजा की नींद खुल गई। आंखों में आंसू थे। पूजा ने सपना राकेश को बताया। राकेश रो पड़ा। उसने पहली बार खुलकर रोया। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा। कहा, अब आप अकेले नहीं हैं। घर में त्योहार आया। पहले राकेश डरता था, यादें चुभेंगी। पर पूजा ने नेहा की पसंद से सजावट की। कहा, वो भी इस घर का हिस्सा हैं। राकेश ने महसूस किया, दूसरी शादी विश्वासघात नहीं होती, अगर दिल साफ हो। पूजा ने कभी जगह लेने की कोशिश नहीं की। उसने जगह बनाई, प्यार से। एक दिन राकेश बीमार पड़ा। पूजा ने रात दिन सेवा की। बोलती रही, नेहा भी यही करती। उस वाक्य में जलन नहीं थी, बस सम्मान था। राकेश समझ गया, पूजा सिर्फ पत्नी नहीं, उसके अतीत की रक्षक है। उसने नेहा को मरने नहीं दिया, यादों में जिंदा रखा। समाज ने धीरे धीरे मान लिया कि सौतन का मतलब दुश्मन नहीं। अगर सोच बड़ी हो तो रिश्ते भी बड़े बनते हैं। पूजा एक दिन बोली, अगर मैं पहले आती तो शायद हम तीनों दोस्त होते। राकेश मुस्कराया। आंखों में नमी थी। घर अब पूरा था, एक वर्तमान, एक अतीत, और दोनों के बीच समझ। न जलन, न डर,
बस सुकून। कहानी ने सिखाया, सौतन होना मजबूरी हो सकती है, पर दुश्मन बनना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, नियत से बनते हैं, और वही सबसे मजबूत होते हैं।